जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि ये विजेता आर्मी क्लर्क का मॉडल टेस्ट पेपर 4 है ये। ठीक है, आज आपके लिए डेमो का सेशन रहेगा कि ये क्लास कैसा होता है, कैसा क्वेश्चन होता है। तो ये जो क्लासेस होता है मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट यानी कि वरदान साबित होगा, आप एग्जाम के जो आने वाला है उसमें साबित होगा। तो अभी आप विजेता आर्मी क्लर्क का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो इसका 20 टेस्ट के लिए 20 सेट का चल रहा है, उसके लिए मात्र 250 का चार्ज पेमेंट करना पड़ता है। आपके लिए फ़ी है, हम लोगों के लिए सपोर्ट है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश वीक है तो आप हमारा OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पर इंग्लिश के लिए जो फ़ी जो भी है मात्र 500 का फ़ी है। साथ साथ अभी तक में जितने सारे क्लासेस हो गए हैं सारे क्लास मिल जाएंगे, जिसमें कि अभी 82 पैसेज हो चुके हैं, 7 में हो चुके हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल प्रिपरेशन हो गए हैं, कमेंट हो गए हैं, कुछ PQRS भी हो गया है। तो सारे अभी मिल जाएंगे आपको, डेली क्लास और भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपके स्क्रीन पर पहला है कि हाल ही में मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि दो लोग हैं जिनको वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस क्षेत्र में मिला है, कौन क्षेत्र मिला है, क्या शांति के लिए मिला है, अर्थशास्त्र के लिए, या फिर चिकित्सा, या फिर साहित्य। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में एक नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आने की पूरे संभावनाएं हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो भी है आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शांति के लिए मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को मिला है। अब देखिए, दिमित्री रेशा जो है ये फिलीपींस के हैं। कहाँ के हैं ये? फिलीपींस के। और दिमित्री मुराटोवा जो हैं ये हैं रसिया के। कहाँ के हैं? रसिया के हैं। याद रखना है आपको, रसिया के हैं ये, और ये हैं फिलीपींस के हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। इनमें से कौन सा है जो भारत का कभी भी फिनांस मिनिस्टर नहीं बना। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा और कमलनाथ। अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर नहीं पता है इसको नोट जरूर बना लेना आप लोग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ऑस्कर पुरस्कार के चित्र में योगदान के लिए दिया जाते हैं। यानी ऑस्कर पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, क्या सिनेमा क्षेत्र में, चित्रकला, शिक्षा, या फिर संस्कृति। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है यानी कि सिनेमा है, तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है। किसी बच्चों का कमेंट ये भी रहेगा कि मान लिया जाए विजेता आर्मी क्लर्क का जो पेड का कोर्स है इसमें आपने फ्री में करवा दिया। तो फ्री में करवाने का 2-3 रीज़न है। अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि फ्री क्लासेस का यहाँ पर पेड क्लासेस का फ्री में क्यों अवेलेबल करवाते हैं। एक तो पहला है डेमो है, और भी कुछ रीज़न है, इंटरनल रीज़न है, बस अभी आप क्लास करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इंडिया गेट किस शहर में है। इंडिया गेट जो है कौन से शहर में है, क्या दिल्ली में है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि दिल्ली है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। यानी कि भारतीय सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स का कौन होता है। क्या ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है यानी कि भारत का राष्ट्रपति है, तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगर नहीं पता है तो नोट जरूर बना लीजिएगा। आपको जहाँ लगे वीडियो का पॉज जरूर कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद बाकी आप क्वेश्चन का नोट बना लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद जानते हो। आगे है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड मौत रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। यानी कि ये जंतुओं में जो रोग जो पाया जाता है फूट एंड मौत का, ये किसके कारण होता है। क्या ये जीवाणु कारण होता है, कवक के कारण, प्रोटोजोआ, या फिर विषाणु।
देखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जिसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। 4 ऑप्शन है, पहला है ग्रेफाइट, कांच, पीतल और इस्पात। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है, यानी ग्रेफाइट जो है ये किसी चीज़ का मिश्रण नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किसके गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, यानी किसके नहीं है, किसने है। कौन जो है साइंटिस्ट जो है गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने में है, सीवी रमन, एच खुराना या सीबी देसाई या जेसी बोस। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है यानी कि सीबी देसाई है तो आपका आंसर 100% यहाँ पर फिर से करेक्ट है। नहीं पता है इसका आप नोट जरूर बना लेना, डिवीजन जरूर करना। ठीक है, आगे है बल का गुणनफल। बल का गुणनफल क्या होता है, क्या द्रव्यमान और वेग का, या द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और वेग का, या भार और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने में है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, आंसर द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी ध्वनि की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, मैक्सिमम किस में होता है। क्या ये वायु में होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, या इस्पात में होता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है यानी इस्पात है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है। तो 10 क्वेश्चन मैंने कराया, 5 क्वेश्चन जीके का, 5 क्वेश्चन जीएस का, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगला सेशन जो आपके सामने में है ये है आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखने में टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसको बना लीजिएगा अजय। क्या बनेगा, अजय। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, अजय का उम्र उसके पुत्र की उम्र की, अजय का उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 6 वर्ष बाद अजय की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो अजय का वर्तमान उम्र क्या है। अब यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर मान लीजिए माना पुत्र का उम्र कितना मान लेता हूँ मैं, उम्र मान लेता हूँ x वर्ष। ठीक है, तो अजय का उम्र कितना हो जाएगा, अजय का उम्र हो जाएगा 5 गुना यहाँ पर दिया गया है ना, तो 5x हो जाएगा। अब x बराबर में 5x कर लीजिए, ये आगे के पॉइंट को लेकर। अब 6 वर्ष बाद कह रहे हैं, मैंने दोनों में 6 मैंने कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है 6 वर्ष बाद क्या होगा, यानी कि अजय का उम्र जो होगा उसके पुत्र का 3 गुना, यानी 6 वर्ष बाद मैंने कर दिया दोनों में। अब 3 गुना तो हो गया ये, यानी इससे 3 गुना हो गया ना, पहला से 3 गुना हो गया, यानी 3 गुना इसमें कर दूंगा तब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझिएगा कैसे बनाता हूँ मैं। अब आगे देख लीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस में 18, मैं इसको यहाँ करता हूँ 3x प्लस में 18 बराबर में 5x प्लस में 6। अब इसको इस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर दो, यानी कि 5x को इस तरफ करोगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस में हो जाएगा, बराबर में 18 को इस तरफ करोगे तो माइनस में 12 आ जाएगा। काट दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा x बराबर में 12। x मैंने क्या माना था, तो यहाँ पुत्र का उम्र माना था मैंने, तो पुत्र का उम्र कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, 6 से यहाँ कट जाएगा ना, 6 से हो जाएगा कट जाएगा। और उसका जो पिता का उम्र है यानी कि अजय का उम्र है उसका 5 गुना है ना, 5x दिया गया ना, तो 6 गुना में 5 कर लो यानी कि 30, यानी कि अजय का उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आपको जहां लगे वीडियो पॉज करने का, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसका पहले क्वेश्चन बनाइए, फिर आप आंसर यहां देखिएगा। अब आगे है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ दिया गया है 5 रूट में 3 प्लस में 20 रूट में 3 दिया गया है। अब देखो 5 रूट 3 है, 20 रूट 3 है, दोनों सेम ही है ना, यहाँ 5 15 और 25 20 और 5 25 रूट 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया गया है, ऑप्शन इसमें गलत है, इसको मान लेता हूँ 25 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 25 रूट 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको जो PDF मिला है उस PDF में चेंज कर लीजिएगा। इसका मैंने आंसर यहाँ पर गलत बता दिया है, गलत नहीं बताया है, यानी कि ऑप्शन नंबर में आपका आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आंसर है 25 रूट 3 है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर संतोष का मासिक आय का अनुपात। देखिए यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ क्या है, शोभा और संतोष के आय का, मंथली आय का अनुपात कितना दिया गया है, 4:3। यहाँ क्वेश्चन था, मैनेज कर लीजिएगा।
यानी यहाँ है शोभा, क्या है, शोभा और संतोष, क्या है, शोभा और संतोष का मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उसके खर्च का अनुपात दिया गया है 5:3। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में बचत 150 रुपया करता है तो शोभा की मासिक आय कितनी है। देखिए पहले शोभा दिया गया है ना, तो मैं मान लेता हूँ क्या, शोभा का आय यानी कि मंथली आय कितना है, x है, या x कितना मान लूंगा, 4x मान लूंगा मैं, 4x मान लूंगा। और यहाँ पर कितना, संतोष का कितना मान लूंगा मैं, 3x मान लूंगा ना। और संतोष का कितना हो जाएगा, संतोष का आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। समझिएगा, मैंने मान लिया इसको। अब मान लिया जाए 4x हो गया, यहाँ 3x, दोनों बटा में कर लीजिए। अब देखिए यहाँ खर्च करता है तब अनुपात कितना हो जाता है, इतना ना, खर्च का अनुपात इतना दिया गया है ना। और बचत कितना है, दोनों का समान है ना, यानी कि ये टोटल इनकम में से आप इसका खर्च घटा, इसका बचत घटा दीजिए और इसका बचत घटा दीजिए। गौर करिएगा, यहाँ पर टोटल इनकम में से उसका मैंने बचत को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे लिए, उसका खर्च ही बचेगा ना। खर्च का अनुपात दिया गया है मुझे 5:3, समझ लीजिएगा। यहाँ पर टोटल इनकम माइनस में उसका बचत बराबर में उसका खर्च, बच जाएगा ना ये चीज़। अब ऐसा कर लो, यहाँ पर अब इन दोनों गुना कर लो, इन दोनों गुना कर लो, यहाँ इन दोनों को गुना कर लो, इन दोनों का। अब 5 या में कितना हो जाएगा, 15x। इसको सॉल्व कर लेना खुद से आप, 15x माइनस में ये हो जाएगा 15, यहाँ 15 यहाँ 150 यहाँ पर है, तो कितना 15 75, यानी कि 750 कितना हो जाएगा, 750 बराबर में 3 है ना, 4 दिया में 12x माइनस में कितना हो जाएगा, 15 या 45, 450। अब इसको इस तरफ करोगे दोनों घट जाएगा, ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x। अब इसको इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 300 हो जाएगा हटा के। अब देखो x कर 3 से काट दो, इतना में x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, x तो मैंने मान दिया, मैंने x का मान निकल गया। लेकिन आप पूछ रहा है शोभा क्या है, तो शोभा क्या है, मैंने कितना माना था, 4x मानना था ना, तो 4 गुना में 100 कर लो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझिएगा, यहाँ पर मेन पॉइंट आपका यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। आगे है 50 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 60 वर्ष है। 10 व्यक्ति उसकी औसत उम्र 10 व्यक्ति जिसकी औसत उम्र 55 वर्ष है के स्थान पर 58 वर्ष का और 58 वर्ष औसत वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। नया औसत क्या है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। 50 व्यक्तियों के एक समूह का औसत आयु 60 वर्ष है, उसमें से क्या है, 10 व्यक्तियों का औसत उम्र 55 वर्ष है, 50 में से ना, के स्थान पर, यानी इतना जो उसका औसत उम्र है 10 व्यक्तियों का, के स्थान पर 58 वर्ष औसत उम्र वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। तो नया औसत कितना है। देखियो, एक तो क्वेश्चन का बनाने का है, लॉन्ग तरीका है कि सभी का पहले क्या निकाल लो, टोटल आप कुल कर लो इसमें से 50 व्यक्तियों का। अब इसका औसत दिया, इसका कुल निकाल लो, फिर इसका भी कुल निकाल लो। अब दोनों का माइनस कर, जो बढ़ेगा ना इसमें ऐड कर देना, आप फिर बना लेना, ठीक है। तो एक तो तरीका है, इसका लंबा तरीका है। अब एक तरीका मैं बता रहा हूँ इसका, ठीक है, जो बहुत ही आसान तरीका है और आपको समझ में आएगा, तो उस तरीका को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। पहले क्या करिए आप, जो पहले पुराना औसत दिया रहे, यानी देखिए पहले दिया गया 60 दिया था ना, तो देखो नया औसत निकालेंगे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, नया औसत, पहले आपको पुराना औसत कितना था 60 कर दीजिए, प्लस में अब यहाँ क्या करना है, कितने व्यक्ति जा रहा है, कितना व्यक्ति आ रहा है, 10 व्यक्ति जा रहा है, 10 व्यक्ति आ रहा है, 10 तो यहाँ रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। अब क्या कर लो, इसमें से यहाँ पर पहले कितना था, अब पहले अब आयु कितना हो गया था, 58 वाला है ना आयु, 58 माइनस में पहले का आयु 10 व्यक्ति का आयु कितना था, 55 था, जो कि चला गया था 55, बटा में क्या कर लो आप 50 कर लो। पहले कितने लोग थे, 50 लोग थे ना, 50 लोग ही अभी भी रहेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ सॉल्व कर लेना आप। देखो 60 प्लस में ये दोनों घटाओगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 10 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 30 बटा में 50 हो जाएगा, यानी 60 पॉइंट में ये 0 कट जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 60 प्लस में 0.6 हो जाएगा, यानी कि 60.6 वर्ष क्या हो जाएगा, नया औसत निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ गए? नहीं तो आप पहले क्या कर दें, समझिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए। देखिए पुराना औसत, गौर कर लिए, पुराना औसत
फिर देखिए यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति जा रहे हैं आ रहे हैं, 10 व्यक्ति जा रहे हैं आ रहे हैं, 10 मैंने यहाँ कर दीजिएगा। फिर आने वाले का यहाँ औसत उम्र, फिर जाने वाले का औसत उम्र बटा में कुल व्यक्ति, बटा में कितना है कुल व्यक्ति। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका नया औसत निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आप मैंने फार्मूला लिखा नहीं है, फार्मूला अपनी तरफ से नोट जैसे समझना है आपको वैसे नोट इसका बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी है। किसी व्यक्ति के मूल्य में पहले कितना बढ़ाया गया 10%, फिर उसके जितना बढ़ गया उसका कितना फिर बढ़ाया गया 15% बढ़ाया गया, तो इसका कुल बढ़ोतरी कितना हो जाएगा। ऐसे कुछ समझाने क्या करना है, पहले 10 बढ़ता है ना, 10 का प्लस कर दो, प्लस में फिर 15 बढ़ता है तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस प्लस में क्या हो जाएगा प्लस 10 गुना में 15 कर दो बटा में 100 कर दो, समझ गया। अगर यहाँ कम किया जाता तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ बढ़ाया गया इसलिए हमने क्या करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ बढ़ाया गया से प्लस है, और कम किया रहता तो यहाँ माइनस करते। अगर दोनों में से कोई सा यहाँ माइनस आता तो यहाँ पर माइनस का यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए छोड़ दीजिए, दोनों बढ़ाया गया है प्लस 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 हमेशा प्लस ही होगा। 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ कितना 10 कर जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी कि 26.5 क्या हो जाएगा टोटल बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि होगी। देखो ये भी कुछ समझाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ इसका, देखिए अब इतना दिया गया विक्रय मूल्य, अब इतना दिया गया है लाभ परसेंट, तो इसका पहले तो आप क्रय मूल्य निकाल लो, यानी क्रय मूल्य मतलब कि सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी इंटू में 100, और जब लाभ होता है तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये करते हैं ना हम लोग ना। यानी कि एसपी कितना दिया 375 गुना में 100 बटा में 100 और 25 है ना, यहाँ पर 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काट दो, यहाँ कितना हो जाएगा 125 दूना, यानी आप काटोगे यहाँ पर तो 25 पंचे 125, 25 का 100, 5 से काट दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब 0 7 का 28 और 28 और 2 30, 300 हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 का 100, अब यहाँ 5 से काट रहा हूँ तो 5 सत्ते 35 और 2 5 पंचे 25 और 300 यहाँ पर हो गया। 300 क्या हो गया आपका, यहाँ आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या अगर हानि में बेच रहा है ना, तो 300 का हानि कितना हो रहा है, तो हानि यानी कि 20% लॉस हो रहा है, तो 80 बटा में 100 कर लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है सीपी इंटू में आपका 100 माइनस में लॉस परसेंट। 100 माइनस में क्या 100 माइनस में लॉस परसेंट ना, लॉस परसेंट यानी कि देखो 100 माइनस में लॉस कितना है 20 था ना, तो 20 मैंने कम कर दिया इसलिए 80 हो गया बटा में 100 होता है। ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लगाया था आपको एसपी निकालने के लिए, ठीक है। अब काट दो यहाँ पर 0 0 0 0 कट जाएगा, 8 से 24 यानी कि 240 हो जाएगा आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा बाद का। अब लेकिन बनाना ऐसे नहीं है, आपको इतना लंबे तरीके से नहीं बनाना है। बनाना कैसे आपको देख लो, यहाँ पर आपको डायरेक्टली एसपी निकालो। आप पहले कितना परसेंट का हानि हुआ पहले वो निकाल लो, यानी कि हानि हुआ 20%, यानी कि 100 में से 100 घटा दो 20 घटा दो बटा में 100 प्लस में क्या कर दो लाभ कितना हुआ लाभ कर दो गुना में 375 कर दो। यही इसका फॉर्मूला है एसपी निकालने के लिए। यानी कि देखो यहाँ पर 100 गौर कर लो, यहाँ पर 100 ठीक है, उसके बाद फिर लॉस परसेंट बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट गुना में 100 कर लो, यही हो जाएगा। यहाँ से काट के निकालोगे तो हो जाएगा क्या आपका आंसर यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, आगे देखो गौर करो यहाँ पर। अब एक मिनट रुक जाओ, ये तो आप ये पेन टाइप का काम करना बंद कर दिया है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बटा में हो जाएगा 25 गुना में कर दो 375। अब यहाँ काट दो, 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 24 240 निकल गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। अब देखिए ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलाकर काम समाप्त करता है और इसी प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है, यानी तीनों मिलाकर इतना मिलता है, तो ए का आंसर कितना है।
अब देखो हिस्सा निकालने के लिए उसका पहले अनुपात निकालना पड़ेगा ना, तो हिस्सा का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले देखो एक बटा में 5 हो जाएगा अनुपात में, बी का 1/10 हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा बटा में 20 हो जाएगा। अब क्या कर लो, तीनों के नीचे वाला को एलसीएम निकाल लो आप, 5 10 20 का एलसीएम निकालोगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। अब काटो 5 से, 5 चौका में 20 यानी 4 हो जाएगा, 10 दूना है 20 2 हो जाएगा, 20 एकान 20 यानी अनुपात में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया ए का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना है, सी का हिस्सा इतना है। अब ए का हिस्सा निकाल लो। अब टोटल कितना था, 1400 रुपया था ना, उसमें से 4 भाग किसका था, तो ए का था, कितना में से 4 2 6 1 7 में से ना, यानी 7 भाग में 7 का यहाँ कर दो, 7 दूना में 14 200 दूना में 800, 800 क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। गौर कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेडिशनल मेथड जो है पुराना मेथड उस पर बनाना होगा, लेकिन मैं अभी टाइम उतना ज़्यादा नहीं है तो मैं वो तरीका पहले आपको नहीं लेकर चलता हूँ, लेकिन चलिए मैं बता ही रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, मान लिया जाए एक खंभे को जब पार करता है ट्रेन तो अपनी दूरी तय करता है, अपनी दूरी के बराबर में चलता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मैं मान लेता हूँ, माना ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है, x है, और यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 1 सेकंड दिया गया है ना। तो देखो यहाँ पर चाल निकालो, चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा में समय, दूरी यानी कि उसका अपनी लंबाई बटा में 1 यानी कि x निकल गया, चाल भी क्या निकल गया, x निकल गया, x मीटर पर सेकंड, और x मीटर ये हो गया लंबाई। समझ में आया होगा, आ गया होगा आपको। अब क्या कर रहा है, जब आप प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी दूरी चलेगा यानी x दूरी चलेगा, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150। समझ में आ गया ना, जब प्लेटफॉर्म पार करेगा तो ये तो हो गया, ये दूरी हो गया। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 7 सेकंड। अब इसका भी चाल निकाल लो, इसका भी क्या चाल निकाल, दोनों का चाल तो समान ही रहेगा ना, चाल बराबर क्या, तो दूरी बटा में समय होता है, तो x प्लस में 150 बटा में 7 हो जाएगा। अब क्या कर लो, ये दोनों क्या कर लो, बराबर कर लो और x का मान निकाल लो। जब x का मान निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा जो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। अब रेलगाड़ी की लंबाई x दिया गया है और उसका चाल भी कितना है, x ही है, निकला है ना, तो चाल तो वही हो जाएगा। ऐसे बनाने का तरीका है, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाओ, आप डायरेक्टली कैसे बनाओ, आप देख लो। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रैक्टिस करना आप इस क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा। चलो मैं इसके लिए बताता हूँ। डायरेक्टली क्या कर लो आप, 150 को जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहे वो, और फिर बाद की चाल माइनस में पहले की बाद के समय और पहले के समय को माइनस कर दो डायरेक्टली। तो 150 बटा में 6 कर लो, ये तो हो गया आपका चाल हो गया, निकल गया मीटर दिया गया है ना, तो मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा ये। लेकिन आपको दिया यहाँ कितना, ऑप्शन देख लो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप क्या करते हो, 18 बटा 5 से भाग लगाते हो। यहाँ पर 6 तरीक 18, 5 से काट दो, 5 से 15 30, तो 3 से 9 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आपके एक मुंह से कर सकते हो क्वेश्चन को, यानी कि बिना पेन पेपर को चलाए हुए कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो आप। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये तरीका अपनाना। ठीक है, आपके सेकंडों में आपके आंसर निकल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि आपके लिए मैथ का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए इजी क्वेश्चन सब बना पाओगे आप, और ये मैंने पेपर सेट करा है आपको प्रैक्टिस के लिए, आप एग्जाम में आने के लिए। देखियो कौन सा नहीं, जो इजी है सब बनाएंगे, डिफिकल्ट में कोई के बच्चे बनाएंगे, तो डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आपको करने हैं आपको, और ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे हैं ये चीज़। ठीक है, तो बस क्लास को आप लास्ट तक देखो और प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा पेपर आपको बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, और मैंने करंट में ये चीज़ पेपर बना रहा हूँ ये आपके लिए। अब यहाँ पर क्या है, सीरीज है ये। अब सीरीज में देखो क्या है, 1 3 7 15 है, 1 3 7 15, तो आगे क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस दोनों कितना है, 2 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है तो यहाँ 8 का। देखो 2 दूना में 4, अब 2 4 दूना में 8, 8 दूना में
16। यहाँ कितना डिफरेंस हो जाएगा 16 का, यहाँ 15 दिया गया है 16, 15 16 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। इसका और भी तरीका से बना सकते हो आप, लेकिन ये तरीका रहने दो। देखो और तरीका किसका क्या है, 1 है 3 है 7 है 15 है, इसमें गुना क्या कर लो आप, 2 से गुना कर लो प्लस 1 का ऐड कर दो, इसमें 2 से गुना कर लो प्लस 1 कर दो, इसमें गुना कर लो 2 से प्लस 1 कर दो। समझने के लिए आप ऐसा भी बना सकते हो। तो इसमें ये 2 से गुना कर लो और 1 कर दो, 15 गुना में 30 और 1 31 हो जाएगा। तब भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, अब मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर दिया गया है किसी 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े बाग के बाहर की ओर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी बाहर देगा कभी कभी अंदर देगा। ठीक है, तो यहाँ बाहर की ओर किनारे से सटे 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप देख लो, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है क्या, देखिए बाहरी ओर क्या है, बाहरी ओर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना 2। देखिए फॉर्मूला आपके लिए मस्त रहेगा, 2x इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में 2x। फॉर्मूला यहाँ फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर 2x इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में 2x, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख लो फॉर्मूला में ये दिया गया है, तो फॉर्मूला में अब x क्या है, यहाँ l समझते हो लंबाई है, b चौड़ाई है, और x क्या है तो बाहर की तरफ जितना मीटर चौड़ा रहेगा वो। कभी कभी दे देगा अंदर की ओर, जब अंदर की ओर देगा तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका। क्लियर है यहाँ पर ना, लेकिन यहाँ बाहर की ओर है तो यहाँ प्लस है, ये याद रखना है बस। अब देखो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो बाहर की चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ दिया गया लंबाई आपका 100 दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 80, प्लस में 2 इंटू में 5 हो जाएगा, 5 गुना में 10 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस में 80, यानी कि 180 प्लस में 10, यानी कितना हो जाएगा 110 गुना में 90 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, यहाँ घटा जो गुना करके ये हो जाएगा 1900 हो जाएगा, 1900 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, ए में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेन क्या है कि आपका फॉर्मूला इसमें है, मैं सॉल्यूशन में मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको चाहे कोई भी कोशिश कर लो। और मेंसुरेशन में फॉर्मूला भी एक क्वेश्चन ही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, इसमें से जो दिया गया ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है बेसिक, कोबल, फोर्ट्रन और पास्कल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। फोर्ट्रन जो है एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, और फोर्ट्रन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है कि फोर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा रूप क्या है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। तो शब्द की लंबाई जो मापी जाती है, पहला ऑप्शन दिया गया बाइट, बीट, मीटर और मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, बीट में। यहाँ कंप्यूटर में शब्द की लंबाई कैसे मापी जाती है, तो बीट में मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कंप्यूटर आंकड़े में अशुद्धि को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, क्या चिप कहा जाता है, बाइट, बग या फिर बिट कहा जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, बग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है, क्या बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रन। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। पहला है एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, तिरुवल्लुर और मल्लापुरम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। ठीक है, आगे है आपका पैसेज। तो पैसेज तो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, पैसेज के लिए मैं दूसरा क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। बस इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर करके आप मुझे बता सकते हो कि टोटल 50 क्वेश्चन में से कितने हो रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पैसेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको सभी को, ठीक है, ताकि बाद में करने के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लेना। पहला का दिया गया ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। और तीसरा का हो जाएगा इसमें सी, नोट कर लेना आप आंसर। और चौथा का आंसर यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और 30 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपका आंसर नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगला पैसेज ये है, अगला पैसेज का भी स्क्रीनशॉट के आप ले लो आप, ठीक है, ताकि पैसेज करने आपको हेल्प हो जाए आंसर मैच करने में। तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर जिसमें हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। दूसरा का आंसर हो जाएगा हिली रीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी। और 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। देखिए ज़्यादातर आंसर इसमें 20 में आ रहे हैं, ठीक है। और 35वां क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं पैसेज रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, ठीक है, क्लास में। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आपको चूज करने हैं आर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करोगे। 3 आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नहीं लगेंगे तो आप नो आर्टिकल करना। तो देखो याद कर लो, मटेरियल नॉन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आपका नो आर्टिकल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में मटेरियल नॉन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर गोल्ड एक मटेरियल नॉन है यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है गोल्ड माइंड हेयर इज ऑफ पुअर क्वालिटी। यहाँ पर स्पेशल गोल्ड माइन की कोई लोकेशन, खास लोकेशन की बता रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आप गोल्ड से पहले आप क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। कोई खास यहाँ पर प्रॉपर गोल्ड माइन की बात किया जा रहा है, जो कि क्या है, जिसकी क्वालिटी बेकार है, अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। आगे है ही होप्स टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी सुन, यानी कि वो उम्मीद करता है कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी वो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए दिया जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये वॉवेल तो स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए दिया गया है, वह एक कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। आगे है प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं। आई एम एंग्री व्हाट यू हैव सेड, तो ऑप्शन 4 दिया गया है, विथ, एट, फॉर और ऑफ। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, एट है, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब देखो एंग्री विथ भी होता है, क्या होता है, एंग्री विथ भी होता है, और क्या होता है, एंग्री एट भी होता है, ठीक है। एंग्री विथ, एंग्री एट होता है, लेकिन एट क्या होता है, यहाँ कर लो आप समथिंग, यानी कोई नॉन लिविंग रहेगा तो, यहाँ पर क्या कर लो, लिविंग कर लो, ठीक है। एंग्री विथ समवन, क्या कर लो, समवन, ठीक है। यानी यहाँ पर लिविंग थिंग रहेगा तो विथ करेंगे, ऐड करेंगे, नॉन लिविंग रहेगा तो समथिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका आंसर है। आगे है आफ्टर 41 मस्ट टेक केयर हिज हेल्थ, यानी किसी को क्या है, 40 के बाद क्या होना चाहिए, अपने देखभाल करना चाहिए अपने हेल्थ का, तो क्या हो जाएगा, टेक केयर ऑफ होता है, क्या होता है, ऑफ होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। टेक केयर ऑफ याद कर लो, टेक केयर ऑफ, ठीक है। आगे है सी वाज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड हर हस्बैंड, क्या है, डिवोटेड वाइफ है, ठीक है, और क्या करता है, अपने पति का क्या करता है, हस्बैंड का देखभाल करता है, तो लुक आफ्टर होता है, क्या, ये लुक आफ्टर होता है। ये सब मैंने सारे करा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अगर पहला क्लास देखा होगा इससे पहले सारी क्लासेस, तो आपको यह आंसर बना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है आपका एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एरर पता करना है। यहाँ पर देखो ए बी, यहाँ कर लो बी कर लो, यहाँ कर लो सी, ठीक है। अब देखो देयर इज ग्रोइंग लैक ऑफ सेंसिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फेलो क्रिएचर। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर आप डी करना, नो एरर का। तो क्या है, देयर इज ग्रोइंग लैक ऑफ सेंसिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फेलो क्रिएचर्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्रिएचर होगा, क्रिएचर्स होगा, क्योंकि क्या है, आवर फेलो क्रिएचर्स, उसमें से देयर इज ग्रोइंग, ठीक है, कमी है, ठीक है, क्रिएचर्स में से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है।
आगे है एज पर द एग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज विल वर्क टुगेदर टू फाइंड द सॉल्यूशन, नो एरर। और आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एरर देख लीजिएगा क्या है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अब बी में एरर क्या है, देखो एरर है आपका बोथ द कंट्री। आप क्या होता है, बोथ द का यूज नहीं करेंगे, बोथ ऑफ द का यूज नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे यूज, बोथ कंट्रीज यहाँ यूज करोगे। यहाँ पर ऑफ का यूज नहीं आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर आपका बी में इसलिए एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस टू सपोर्ट द चार्ज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, नो एरर। तो यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर ए में एरर है। अब पार्ट नंबर ए में एरर क्या है, देखो यहाँ दिया गया है पहला फेल्ड, यहाँ दिया गया है नो, तो दोनों नेगेटिव आ गया एक सेंटेंस में, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ फेल का यूज कर दिया गया, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर नो का रिमूव करोगे। यू हैव फेल टू प्रोड्यूस एविडेंस, नो एविडेंस करेंगे तो फिर इसका मतलब ही निकल जाएगा, गलत निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या अगर नो का रिमूव करोगे, दो नेगेटिव वर्ड आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता था तो आप नोट जरूर बना लेना, इसका रिवीजन जरूर करना। दो नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव वर्ड को एक सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका PQRS से क्वेश्चन है। अब क्या है यहाँ पर, अब चूज कर लो, आप कोशिश ये करना कि सबसे पहला का सेंटेंस मिल जाएगा आपको, तो कुछ ऑप्शन से हेल्प लेकर हम लोग बना लेंगे। बात बाकी इसमें तो मैंने बताया है आपको इंग्लिश का रूल काम करेगा, प्रैक्टिस काम करेगा, ऑप्शन आपका हेल्प करेगा, हर चीज़ आपको इसमें हेल्प करने वाला, तो प्रैक्टिस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, वॉलमार्ट और सम अदर फॉरेन रिटेल चेन। देखो जनरली यहाँ सेंटेंस लगने का स्टार्ट होगा यहाँ पर, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स। सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं लग रहा है मुझे। FDI इन रिटेल मस्ट बी अलाउड नॉट बिकॉज, देखो सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं एक बार, वांट्स इट बट बिकॉज इट, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली आपका आर से स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा हिंट मुझे मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन पर आ जाएंगे। देखो आर से स्टार्ट होने वाला क्या है, ऑप्शन बस एक ही दिया गया है और किसी में आर से स्टार्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा आर अगर पहला सेंटेंस ठीक है तो मेरा पी मैच करना चाहिए, एस और क्यू मैच करना चाहिए, तभी मेरा आंसर कन्फर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, FDI इन रिटेल मस्ट बी अलाउड नॉट बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या है, पी लेना पड़ेगा, बिकॉज वॉलमार्ट एंड सम अदर रीजन फॉरेन रिटेल चेन, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे अभी। उसके बाद एस, वांट्स इट बट बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस मैच करके यहाँ पर इसको पढ़ के देख लो यहाँ पर कि FDI इन रिटेल मस्ट बी अलाउड। ये FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि रिटेल में अलाउ करना चाहिए, गवर्नमेंट की बात चल रही है। नॉट बिकॉज, केवल वॉलमार्ट एंड सम अदर फॉरेन रिटेल चेन वांट्स, ऐसा नहीं है कि केवल ये वॉलमार्ट और कुछ जो फॉरेन रिटेल चेन है वही चाहते हैं, बट बिकॉज, लेकिन किसके लिए, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज कंज्यूमर्स एंड फार्मर। ये किसका पसंद है मुझे, ये कंज्यूमर का भी और फार्मर का भी, बिल्कुल मैच करके ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऐसे बनाएंगे आप भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इन द बैंगलोर सिटी ऑफ इंडिया, सेंटेंस यहाँ लग रहा है स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट अभी नहीं, बेस्ट देखते हैं क्या है, ऑलमोस्ट अमॉन्ग्स्ट द मोस्ट इम्प्रेसिव, यहाँ मुझे लग नहीं रहा सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, एज वेल एज द मोस्ट मैग्निफिकेंट बिल्डिंग, सेंटेंस आपका यहाँ से भी नहीं लग रहा है स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर विधानसभा कौन, सेंटेंस आपका स्टार्ट यहाँ से लग रहा है मुझे एस से, तो एस स्टार्ट होने वाला आपका दिया गया है ए में और डी में। अगर आपका एस यहाँ पहला वाला ऑप्शन ठीक होगा तो एस के बाद क्यू मैच करना चाहिए, आर और पी मैच करना चाहिए। अब देखो आज के बाद आप क्यू ले लो, विधानसभा कौन्स अमॉन्ग्स द मोस्ट इम्प्रेसिव, बिल्कुल सही कह रहा है, अमॉन्ग सभा उनमें गिना जाता है जिनमें कि मोस्ट इम्प्रेसिव है, मोस्ट इम्प्रेसिव मैच कर रहा है मुझे। अगर मैं देखिए यहाँ पर एस के बाद मैं आर ले लेता हूँ कि विधानसभा कौन्स एज वेल एज द मोस्ट मैग्निफिकेंट, देखो इसके बाद में एज वेल आ गया ना, तो यहाँ पर तो मेरा सेंटेंस कोई मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि आपका सेंटेंस आपका ए से ही, आपका ए का ही आंसर हो जाएगा। देखो एस के बाद क्यू तो मैच कर गया कि विधानसभा कौन्स अमॉन्ग्स द मोस्ट इम्प्रेसिव
उसके बाद आर दिया गया है, मोस्ट इम्प्रेसिव है एज वेल एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग है। कौन सा? विधानसभा है, बिल्कुल सही कर रहा है। इन द बेंगलोर सिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका फिर से ए मैच कर रहा है, बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट टू 3 to 5 टन्स। ये कि यहाँ सेंटेंस आपका लगने स्टार्ट होगा फिर से। द कमर्शियल पावर करेंटली प्रोड्यूस्ड, यहाँ सेंटेंस लग नहीं रहा है मुझे, स्टार्ट होगा। विल रिक्वायर अ सस्टेनेबल सोर्स, यहाँ लग नहीं रहा है मुझे। प्रोस्पेरिटी फॉर एवरीवन ऑन अर्थ बाय 2050, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अब एस से स्टार्ट होगा तो एस के पहला सेंटेंस एक ही दिया गया है मुझे, एस के बाद मुझे आर लेना पड़ेगा। अब आर मैच कर रहा है क्या? प्रोस्पेरिटी फॉर एवरीवन ऑन अर्थ बाय 2050 विल रिक्वायर अ सस्टेनेबल सोर्स, बिल्कुल सही कर रहा है मुझे। एस के बाद आर मैच कर गया, उसके बाद पी मैच करना चाहिए, यानी कि अब सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट, देखिए सोर्स ऑफ बिल्कुल मैच कर गया है मेरा। अब कितना गुना? 3 to 5 टाइम्स, 3 से 5 गुना। द कॉमर्शियल पावर करेंटली प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर ए पूरा मैच कर गया। ठीक है, चलो आगे है, आपको पता करना है सिनोनिम फ्यूटाइल का। तो जिसके 4 ऑप्शन है, चाइल्डिश है, टैलेंट है, वीक है और यूजलेस है। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब बेकार होता है। क्या होता है? बेकार होता है, घटिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बेस्ट आंसर, यूजलेस, बेकार, व्यर्थ। ठीक है, अब देखो चाइल्डिश मतलब क्या होता है? बचपना होता है। टैलेंट मतलब क्या होता है? प्रतिभा होता है। वीक मतलब कमजोर होता है। तो यूजलेस मतलब बेकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका बेस्ट आंसर सिनोनिम में। अगला है चूज द सिनोनिम हजार्डस। हजार्ड्स के लिए आप कौन सा सिनोनिम यूज करोगे? डेंजरस, व्यू, मॉडल और टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सिनोनिम में डेंजरस और हजार्ड्स एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्यू मतलब जानते हैं दृश्य होता है, दिखावा होता है। मॉडल जानते हैं कि सामान। टेस्ट मतलब पसंद जो होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बेस्ट आंसर है। आगे है एंटोनिम पता करना है कौन सा इसका। कौन सा मतलब क्या? संक्षिप्त में होता है, संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ठीक है, ब्रीफ में। तो आपका आंसर इसमें एंटोनिम पता करना है, तो आपका ए जो हो जाएगा डिटेल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तार में। ये होता है संक्षेप में, ये होता है विस्तार में। ऑप्शन नंबर आपका देखो डी जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम, और आपका आंसर यहाँ पर है एंटोनिम में, आपका आंसर ये है। ठीक है, और यहाँ 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, और आप सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब भी करना है। और लग रहा है कि आप इंग्लिश क्लास वीक है, तो आप हमारा इंग्लिश का वीडियो कोर्स परचेज करना, जिसमें कि अभी 82 पैसेज हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो तो ये क्लास आपको ज्वाइन करना चाहिए, और अपने फ्रेंड को भी आप ये क्लास शेयर कर सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो। साथ साथ अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है विजेता आर्मी क्लर्क टेस्ट, उसमें आप ज्वाइन करने के लिए आपको 250 रुपये का फ़ी लगता है। पेमेंट करने के लिए आपके पास 8210718211 ये नंबर है, इस पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं यहाँ से कूपन कोड सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आप क्लास एक्टिवेट हो जाएगा पेपर आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आप हमारा ये ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,